हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का और हम इसमें डिस्कस कर रहे थे प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज के हमने ऑलरेडी जो है 7 वीडियोस डिस्कस कर लिए हैं, यानी कि हमने 123 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं 124 नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 124 नंबर क्वेश्चन आज का, ठीक है। चलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 124 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या रहा है। 124 नंबर क्या है, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2% ज्ञात किया, जो कि 220 था। तो सही उत्तर क्या है, ठीक है ना। सही उत्तर क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता है वो किस राशि का वो कितना परसेंटेज निकाल रहा है, ठीक है ना। चलिए हम मान लेते हैं कि वह राशि क्या है, यानी कि वह राशि जो है ना, वह राशि जो है वो कितनी है, वो x है, ठीक है ना। यानी जिस राशि में ये लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं जिस राशि का, वो हमने मान लिया वो x है, ठीक ना। सबसे पहले कहा ये गया कि वो शुरू में इस राशि का, यानी कि शुरू में उसको निकालना क्या था, 3 सही 1/2% है, ठीक ना। 3 सही 1/2% उसको निकालना था, ठीक है ना। 3 सही 1/2% इसका निकालना था, लेकिन उसने किया क्या कि इसी राशि का, यानी कि इसी राशि का x का उसने क्या कर दिया कि उसने निकाल दिया आपका 5 सही 1/2%, ठीक ना। यानी कि 5 सही 1/2% निकाल दिया उसने। बात समझ में आ रही ना। 5 सही 1/2% निकाल दिया, ठीक है। और ये जो निकाला आया कितना, 220 आया उसका आंसर। बात समझ में आ रही ना। आया कितना, 220 आया। तो जरा एक बात बताइए, यहां से अगर हम इसको ऐसे लिख लें, 2 × 10 = 11 हो जाएगा ना। 2 × 10 = 11 हो जाएगा, यानी कि 11x बटा में 2 तो ऐसे ही रहेगा। इसको अगर आप परसेंटेज है तो इसको अगर नीचे क्या करते हैं हम 100 के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। ये कटेगा कितनी बार में, ये कट जाएगा आपका 11 दूना के 22, ठीक है ना। यानी कि 20 बार में कटेगा। x बराबर 200 यहाँ पे है, 2 में करिएगा गुणा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400, 1 0 वहां पे भी है, कितना हो जाएगा 4000। यानी कि जो वो राशि थी वो थी 4000, ठीक है ना। बस आपका सही आंसर निकल के आ गया, क्योंकि आपको 4000 का इतना निकालना था ना। जब आप 4000 कितना निकालेंगे तो सही राशि तो ऑटोमेटिक आ जाएगी ना। देखिए अब क्या है, x का मान आप यहाँ पे जब रखिएगा तो हो जाएगा 4000 गुणे 2 3 6 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। 7/2 और परसेंटेज को आप लिख सकते हैं कितना, 100। 2 0 से ये 2 0 कट गया और ये 2 दूना के 4 कटा और कितना हो जाएगा, यानी कि 140। यानी कि जो उसका राइट आंसर आना चाहिए था वो 140 आना चाहिए था, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी जाती है, ठीक है ना, तथा उसके बाद उसमें 50% वृद्धि की गई, तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही नॉर्मल देखेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन से अगला 125 नंबर, ठीक है। देखिए जरा 125 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले कह रहा है ना, जो कर्मचारी की जो वेतन है उसको 40% कम कर रहा है, ठीक है ना। 40% कम किया, यानी कि पहले तो 100% था, अभी 40% कम होने पे क्या हुआ, 60% उसका बच गया। 60% ही बचा ना, 60% तो बचा। जब 100% मान लिया उसका सैलरी है पूरा, अब क्या कर लिया हमने 40% कम किया तो हुआ कितना, 60%। अच्छा बताइए जरा यहाँ पे, फिर कह रहा है उसके तत्पश्चात फिर क्या हो रहा है ना कि 50% की वृद्धि कर ली जा रही है, ठीक है। यानी 100 था तो 100 में उसका अगर 50% आप वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 150 हो जाएगा, होगा ना। यानी अगर उसकी सैलरी अगर कितनी है, 100 है, 100% है, अगर आप 50% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 150% हो जाएगा। करना कुछ नहीं होता है, आपको अगर लाभ हानि पता करना है ना, करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों का गुणा करके, यानी कि 60 गुणे 150 और आपको प्रतिशत निकालना, यानी कि 100 से यहाँ पे भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना। होगा क्या, ये 2 0 से 2 0 क्या होंगे, कट जाएंगे। कटने के बाद 15 × 6 = 90 होगा, और 90 जो आएगा ना, ये अब देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है, ठीक है। अगर ये 100 से अधिक होता है, 190 होता है, 110 होता है, 108 होता, हम कहते हैं इतना परसेंट तो अधिक है। लेकिन ये क्या है, 100 से कम है। कितना कम है, तो ये 100 से जो है ये आपका 10% कम है, ठीक है ना। 100 से क्या है, 10% कम है ना, इसलिए क्या हुई, 10% की हानि हुई। क्यों हानि हुई, क्योंकि कम है, इसलिए क्या होगी, उसको 10% की हानि होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लिए देख लेते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना,
किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है, और इनके प्राप्तांकों का जो योग है वो 783, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने का था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा, इसको मैं रीड करता हूं, ठीक है ना। देख लेते हैं 126 नंबर क्वेश्चन अपना, ठीक है। जो 126 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, कोई एक पूर्णांक है, हमें नहीं पता है वो टोटल का पूर्णांक कितना है, ठीक है ना, क्योंकि हर एक परीक्षा में टोटल पूर्णांक होता है। जैसे आपने भी अगर हाई स्कूल का एग्जाम दिया होगा तो हाई स्कूल में 600 का था, इंटर में गए तो 500 का आ जाता है टोटल पूर्णांक, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, हमें यहाँ नहीं पता है टोटल पूर्णांक कितने, वो हमें निकालना है, ठीक है ना। माना कुल पूर्णांक, ठीक है ना, कुल पूर्णांक, ठीक है ना, कुल पूर्णांक कितने का है, तो x का है, ठीक है ना। अब देखिए वो क्या रहा है ना कि सबसे पहले जो a है और b है, ठीक है ना, a का 60% और 30 का b का 30%, जब जोड़ने पे कितना आ रहा है, यानी कि a जो है ना, x का क्या कर रहा है, 60% पा रहा है। बात समझ में आ रही है ना। जो एक a विद्यार्थी है वो क्या हो रहा है, इस टोटल पूर्णांक का 60% पा रहा है, ठीक है ना, और जो b है वो टोटल पूर्णांक का 30% पा रहा है, ठीक है। टोटल पूर्णांक क्या हो रहा है, 30% पा रहा है, ठीक है। और इन दोनों का ही योग जो है ना वो कितना है आपका, वो है आपका 783, ठीक है ना। कितना है, तो 783 है। बात समझ में आई। बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस आप यहाँ से नीचे क्या होगा, ये 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, यहाँ से 10 जो होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। 10 जो होगा आपका यहाँ पे नीचे एलसीएम हो जाएगा। तो जरा एक बात बताइए, 6x 3x जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ने के बाद क्या होगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। 9x हुआ और बराबर यहाँ पे 783। जरा एक बात तो ये कटेगा ना कि 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा 72, यहाँ कितना होगा 6, 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है। 10 से यहाँ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे बस सिर्फ x बचेगा, 10 कूद के इधर गया तो कितना हो गया आपका 870, यानी टोटल जो पूर्णांक था वो कितने का था, वो 870 का था, ठीक है ना। यानी जो कुल पूर्णांक था वो 870 का था। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। और चूंकि जैसे ही हमारा ये प्रतिशत खत्म होगा हम स्टार्ट कर देंगे आपका लाभ और हानि, ठीक है ना। और डेली बेसिस पे अब आपका वीडियो आता रहेगा, आप लोग क्या होगा ज्यादा से ज्यादा लाइक करके और इसको पूरा वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे जो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ये कह रहा है 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है, ठीक है ना। तो ये जो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये तो थोड़ा सा याद करने के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका 20 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस समय के जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल के आपके एग्जाम के अंदर, वो क्या है कि आपके टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए आपके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 128 नंबर, ठीक है ना। मैं इसको डिलीट करता हूं। देखिए 128 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया है, ठीक है, तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया है। यदि तीनों ने कुल 5780 निवेश किए हो तो रघु ने कुल कितना धन निवेश किया है, ठीक है ना। चलिए मैं सबसे पहले इसको डिलीट करता हूं, फिर देखते हैं इसको, ठीक है। इनका प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 128 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि जो सोनू नाम का लड़का है, ठीक है ना, सोनू है, यहाँ पे मोना है और ये आपका रघु है, ठीक है ना। माना रघु क्या है, 100 है, माना रघु के पास 100 है, तो मोना जो है ना रघु से क्या है 10% कम है, तो 10% इसका कम क्या होगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि सोना जो है मोना से क्या है 10% अधिक है, ठीक है ना। तो सोना है ना, सॉरी सोनू है, सोनू क्या है 10% अधिक है, यानी 90 का 10% अगर अधिक आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 99 हो जाएगा, 99 ही तो होगा ना। अब जरा देखिए क्या रहा है, आपसे रघु का पूछ रहा है, ठीक है ना, रघु का पूछ रहा है। तो जरा एक बात, इनका जब आप अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालने के बाद इन टोटल का जो आपका जो प्राइस दे रखा है, इन तीनों का धन जो दे रहा है, इन तीनों का धन है 5780, तीनों का धन कितना है 5780 है, ठीक है ना। कितना है 5780। देखिएगा यहाँ पे अब क्या होगा, इसका अगर अकेले का निकालना चाहेंगे, इसका अकेले का अगर निकालना चाहेंगे तो हम क्या होगा एक चर राशि लेके चलेंगे, यानी कह सकते हैं कि 99x प्लस 90x प्लस 100x बराबर क्या होगा, टोटल राशि इनकी कितनी थी निवेश की गई, तो 5780 थी, ठीक है ना, इतना ही था ना 5780। चलिए अब क्या होगा, इन तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो होगा यहाँ पे 100 190 हो जाएगा, ठीक है ना, 190 और यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए ये 9 हो गया,
ठीक है। यहाँ पे 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और ये 289 x बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये इतना हो गया। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है, बस आप इसको नीचे लेके जाइए। ठीक है ना, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा कुछ इतना। ठीक है ना, बटा में ये नीचे गया आपका 289, ये जाएगा कितनी बार में, ठीक है, ये जाएगा आपका 2 बार में कटा। ठीक है, 2 बार में कटा यानी कि 20 हुआ। x की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 20। आपसे पूछ किसका रहा है, आपसे पूछ रहा है रघु का। रघु ने कितना निवेश किया, रघु का ही पूछा है ना इसमें। हाँ चलिए देखिए, रघु का इसमें आपसे पूछ रखा है। आपको पता है कि रघु का जो अमाउंट था वो कितना था, 100x था। रघु का 100x था ना, यानी कि जो रघु का अमाउंट है वो कितना है, 100x है। और आप जानते हैं कि x की वैल्यू अभी ही 20 निकल के आई है। और जब आप पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 2000। ये होगा आपका रघु का बैलेंस। ठीक है ना, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आपको करना कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट को पकड़ के चलना है। ठीक है ना, जब भी आप प्रतिशत का क्वेश्चन आप हल कर रहे हो, आपको क्या करना है, बस आपको अपने कंसेप्ट को पकड़ के रखना है, उसे नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, बहुत सारे ट्रिक आते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ बहुत सारे। जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगता है मैं सारे उसमें लगाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है ना, लेकिन जो क्वेश्चन विदाउट ट्रिक वाले होते हैं, छोटा क्वेश्चन होता है, उनमें क्या ट्रिक लगाना। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, एक कंपनी को, देखिए मैं क्या है कि मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आसान क्वेश्चन ही बताऊंगा। ठीक है ना, इस बुक के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, आसान है या फिर हार्ड है, उन सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आसान क्वेश्चन बता के और कठिन वाला मैं छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 129 नंबर क्या है, कह रहा है एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्त मिलती है तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दोगुनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग खराब थी। ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए चलते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं आपका ये अगला क्वेश्चन 129 नंबर, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 129 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे, सबसे पहले कह रहा है 2 किस्तों में वो बॉल बेयरिंग क्या हो रहा है, वो बेच रहा है। जैसे कि ठीक है ना, पहले किस्त में x थी और दूसरी किस्त में कितनी थी, तो 2x, क्योंकि कह रहा है ना कि पहले किस्त से क्या है, दूसरी किस्त में दोगुना है। आप ठीक है ना, क्वेश्चन देखेंगे तो क्या होगा कि पहले किस्त से दूसरी किस्त में क्या है, दोगुना है। क्या रहा है कि पहले किस्त में 1% खराब हो रहा है बॉल बेयरिंग। ठीक है ना, तो पहली किस्त में 1% अगर खराब हुआ, 1/100 हुआ ना, 1/100। दूसरे में खराब हो रहा है कितना, 4.5। ठीक है ना, तो 4.5% क्या हो गया, दूसरे में खराब हो गया। बात समझ में आई। अब जरा देखिए, इन दोनों को ही मिला करके टोटल बॉल बेयरिंग कितनी खराब थी, तो 100 बॉल बेयरिंग क्या है, खराब है आपकी। ठीक है ना, इन दोनों को मिला करके टोटल बॉल बेयरिंग, चूंकि ये तो परसेंटेज में था, और लेकिन जो टोटल का जो आपको नंबर में दिया है वो 100 दिया है। ठीक है ना, 100 बॉल बेयरिंग क्या है, खराब है। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप दोनों में देखेंगे तो क्या है, 100 नीचे हर है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 100 को एलसीएम ले लेंगे। ठीक है ना, एक बॉल बेयरिंग यानी x है, और यहाँ पे क्या होगा, 4.5 में 2 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 9x बराबर ये हो जाएगा आपका 100। यानी कि यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10x। ठीक है ना, 10x बटा में 100 बराबर हो जाएगा आपका 100। ये एक कट गया, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 1000। यानी पहली किस्त में क्या थी, 1000 बॉल बेयरिंग थी। ठीक ना, यही आपसे पूछा ना कि पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी, यानी कि पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी, तो 1000 बॉल बेयरिंग थी। ठीक ना, अगर आपसे दूसरी किस्त में पूछता तो बस आप यहाँ पे x का मान रख देते, तो क्या होता, आपका x यहाँ पे दूसरी किस्त में पता चल जाते। ठीक है ना, यानी ये क्या है, पहली किस्त का मान है 1000। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए मैं गर्मी में क्या है कि आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी उतना ही मेहनत करें जितना मैं आपके लिए करता हूं। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। ठीक है ना, कुल 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है ना, 130 नंबर। चलिए
130 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि एक परीक्षा में टोटल 150 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का है, ठीक है ना, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। और इसमें मीनल ने क्या किया है कि 75 क्वेश्चन तो किए हैं, लेकिन उन 75 क्वेश्चन में जो है 80% क्वेश्चन उसके सही हैं, ठीक है ना। और अब कह रहा है ना कि टोटल उसे 60% अंक प्राप्त करने के लिए बाकी के प्रश्नों में से उसे कितने प्रश्न करने चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे जरा, देखिए क्या है ना कि उसको चाहिए क्या कि पूरे 150 में उस 150 का उसको 60% उसको चाहिए, ठीक है ना, उसको चाहिए। अब क्या कह रहा है कि 75 क्वेश्चन जो वो कर रहा है उसमें तो 80% क्वेश्चन क्या है वो सही कर दे रहा है, ठीक है ना। यानी जो मिनल है वो 75 में 80% क्वेश्चन तो सही कर दे रही है, लेकिन बाकी कितने क्वेश्चन बचे, बाकी 75 क्वेश्चन बचे। अब ये कह रहा है कि उस 75 क्वेश्चन में कितने परसेंट क्वेश्चन क्या करे वो सही करे, ठीक है ना, यही पूछ रहा है आपसे। तो माना कि x, ठीक है ना, x क्वेश्चन उसको और क्या करना है, उसको सही करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए और इन्हीं को बराबर कर दीजिए आप, क्योंकि यही टोटल ना जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए आपका 60% आना चाहिए 150 का, ठीक है ना, 60% आना चाहिए, बस बहुत ही आसान से निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 100 तो आई, इसका एलसीएम हो जाएगा, बात समझ में आई। ये 75 80 है ना आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये तो हो जाएगा आपका कितना 0, 8 × 5 = 40 और 8 से 56, 56 4 हो जाएगा आपका 60 और ये प्लस हो जाएगा आपका 75 x बराबर, ये यहाँ से अगर आप कटाना चाहेंगे तो ये कट जाएगा और 15 छक्के हो जाएगा आपका 90, बात समझ में आई। इसको अगर आप उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 6000 प्लस 75x बराबर, अगर आप इधर लेके जाएंगे ना तो ये हो जाएगा आपका टोटल 9000, होगा ना 9000। अगर आप इसको इस साइड लेके आइए जरा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 75x बराबर, इधर जाएगा तो 6000, इधर जाएगा तो -6000 होगा और -6000 9000 में से घटेगा तो कितना बचेगा 3000 बच जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए 3000 बचा। अब करना कुछ नहीं है, x बराबर क्या होगा, 75 को नीचे लेके जाइएगा, 3000 बटा में हो जाएगा आपका 75। अब देखिए इसको कटाना है जरा, ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका 15 × 5 = 75 और 15 दूना के 30, ठीक है ना, और 5 चौके 20, यानी टोटल आ जाएगा आपका 40। यानी उसको 40 क्वेश्चंस क्या है अगर वो और कर देता, ठीक है ना, मिनल अगर 40 क्वेश्चंस और करेगा तब जाकर के उसे टोटल का क्या होगा 60% मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन से आगे, मैं इसे क्या करता हूं डिलीट करता हूं, ठीक है ना। अगला देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, देखें यहाँ पे 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। सबसे पहले कह रहा है ना 131 नंबर, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इनमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैसे है कि 8500 क्या थी इसकी जनसंख्या थी, प्रथम वर्ष क्या हो रहा, प्रथम वर्ष इसका 20% वृद्धि हो रहा है, यानी कि पहले 100 था अभी वृद्धि हुआ तो 120 हो गया, यानी कि 20% की वृद्धि 120, ठीक है ना, गुणे। फिर दूसरे वर्ष क्या हो रहा है कि 25% की वृद्धि हो रही है, यानी आप कह सकते हैं कि 100 से 25 अधिक, यानी कि 125 बटा में 100, बात समझ में आई। यानी पहले वर्ष 120 की वृद्धि और दूसरे वर्ष क्या हो रहा है टोटल का 125 की वृद्धि, यानी कि 25% की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है ना, यानी कि 125। अब देखिए क्या है कि यहाँ से 2 0 से 2 0 तो आराम से आप कटा सकते हैं, कटाएंगे। 1 0 से यहाँ भी 1 0 आप कटा देंगे। अब क्या होगा जरा देखिएगा यहाँ पे, अब चाहिए तो 5 से कटाइए ना यहाँ पे, तो 5 दूना के 10, 5 × 5 = 25 और ये 5 दूना के 10, 2 छक्के 12, बात समझ में आई। करना कुछ नहीं है, देखिए बस आप गुणा करिए, बस आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। 25 × 5 हो जाएगा आपका 125, ठीक है ना, 25 × 5 = 125 हो गया। 25 वटे होता है 200, ठीक है ना, 25 वटे होता है 200, 200 और 12 कितना हो जाएगा, तो 212 ही होगा, ठीक है ना, 212 हो जाएगा आपका टोटल। यहाँ पे आपका 6 बच रहा है, यानी कि 6 × 5 = 30 हो जाएगा और 6 दूना के 12, 12 3 हो जाएगा आपका 15 और यहाँ पे 6 × 6 = 6 7 हो जाएगा और 6 दूना के 12, यानी कि 12750 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही टोटल क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। सेम अगला क्वेश्चन यही कह रहा है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था, ठीक है ना। 2 वर्ष पहले आपसे इसका मूल्य पूछ रहा है। चलिए जल्दी से हम इसका देख लेते हैं। अभी क्या था ना,
अभी पहले का वाला मूल्य पूछ रहा है, अभी आपको बाद वाला मूल्य दे रखा था, यहाँ पे तो बाद वाला मूल्य हमने निकाला था, पहले वाला मूल्य दे रखा है। हमें तो नहीं पता है ना कि पहले कौन सा मूल्य था, 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था, क्या पता है क्या? हमें नहीं पता था। तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले उसका मूल्य x था, ठीक है ना, और हर वर्ष क्या हुआ 10% कमी हुई, यानी कि जब पहले वर्ष कमी हुआ होगा 10%, यानी से 100 से 10 कम 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 बटा में 100, और पुनः दूसरे साल क्या हुआ, फिर 10% की कमी हो रही है, यानी कि फिर क्या होगा 90 बटा में 100 हो जाएगा, और इसकी जो लास्ट में 2 साल के लास्ट में जो कमी होने के बाद जो दिया है वो दिया है आपका 81,000, ठीक है ना, 81,000 दिया है ना। चलिए हाँ 81,000 दिया है। अब जरा देखिए क्या है, बस यही आपको संख्या ज्ञात करनी है, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। क्या होगा, ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटेगा और 9 नवा क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है ना, 9 नवा 81 हो गया, यानी बचा कितना 1,000 बचा, और ये जब उधर जाएगा तो x बराबर कितना होगा, ये देखिए, ठीक है ना, इतना 1 लाख, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 लाख हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि क्या है दोस्तों कि मैं इसमें जो है ना फैन भी नहीं चला सकता, फैन चलाने से जो है कि आवाज की जो क्वालिटी होगी वो थोड़ी सी ना डल हो जाएगी, ठीक है ना, सुनाई नहीं देगा अच्छे से, इसलिए मैंने सोचा कि गर्मी होने से क्या मतलब है, आपको बस समझ में आना चाहिए और अच्छे तरीके से आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना, और आवाज की क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है, ठीक है ना। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। बात समझ में आ रही है ना। तो जरा एक बात बताइए, वर्ष 2000 से लेकर के वर्ष 2006 तक में क्या होगा कि 6 वर्ष होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना, 6 वर्ष होंगे। बस आपको करना कुछ नहीं है मेरे पास, सॉरी 2003 दिया ना, 2003 दिया, सॉरी 2003 दिया, 2003 में क्या है 2000 बच्चे हैं, और 2006 की बात कर रहा है आपसे, ठीक है, यानी कि 3 साल की आपसे बात कर रहा है, ठीक है ना, 3 साल की बात कर रहा है, और प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। देखिए जरा यहाँ पे कह रहा है ना, मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को। 133 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। 133 नंबर क्या रहा है आपसे, कह रहा है ना कि 2003 में, ठीक है ना, 2003 में कितने बच्चे हैं, तो 2000 मतलब कि बच्चे हैं, यानी कि उन बच्चों की जो संख्या है वो 2000 है। तो आपसे पूछा है कि 2006 तक इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, जबकि प्रत्येक वर्ष क्या हो रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो 10% की वृद्धि हो रही है। तो जरा एक बात बताइए, इन दोनों के बीच का अंतराल कितने का है, 3 वर्ष का है, तो प्रत्येक वर्ष 10 क्या होंगे 10% की वृद्धि होगी। तो जरा देखिए यहाँ पे, जब ये 2000 बच्चे हैं टोटल, और जब इसमें क्या होगा इस 3 साल में, पहले साल अगर क्या होगा 10% की अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा 110 बटा में 100 हो जाएगा। फिर पुनः दूसरे साल क्या होगी वृद्धि होगी, यानी 2005 में जब वृद्धि होगी 110 बटा में 100, फिर तीसरे साल अगर वृद्धि होगी 110 बटा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। और बाकी वही तो आपसे टोटल पूछ रहा है ना मेरे भाई। तो जरा देखिए यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये यहाँ पे खत्म, ठीक है ना, और ये जो 3 जीरो है यहाँ पे ये खत्म हो गया। बात समझ में आई। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 ऐसे रन दीजिए, 11 तो 121 हो जाएगा गुणे 11, ठीक है ना, बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब जरा देखिएगा 11 कम 11 हो जाता है, 11 दूना के 22, 22 एक 23 हो जाएगा, और 11 कम 11, 11 2 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, और गुणे 2 ये पहले से ही है, फिर 2 से भी आप गुणा कर सकते हैं, तो 2 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 कम 2, यानी कि टोटल आपका कितना आ गया 2662, ठीक है ना, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। 133 का ई होगा, ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तब दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जो जनसंख्या है 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। देखिए जरा इसको भी देख लेते हैं। मैं बोला हूं कि मैं आपसे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और मैं एक एक क्वेश्चन कराता भी हूं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर था, 134 है, ठीक है ना। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या रहा है, ठीक है ना, ये आप सुनिए यहाँ पे, पहले 5% की वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष 5% की कमी हो रही है, और लास्ट में जब दूसरे साल में क्या हो रहा है कि जो जनसंख्या है 7980 है, ठीक है ना। और हमें प्रारंभ की जनसंख्या नहीं पता है कितनी है, तो माना प्रारंभ की जनसंख्या x है, ठीक है। 5% की पहले वृद्धि हुई, यानी कि 100 से 5 अधिक, ठीक है 105,
फिर दूसरे साल 5% की कमी हुई, 100 से 5 कम यानी कि 95 बटा में 100। और तीसरे साल जो था 7,980 जो था, सॉरी दूसरे साल के अंत में था, इतना ही था ना 7,980, ठीक है ना, यानी कि दूसरे साल के पूरे परिणाम के रूप में आपका ये दूसरे साल में 7,980 जनसंख्या बची थी, ठीक है। यही आपसे पूछा है प्रारंभ में कितनी थी। तो चलिए जरा इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है ना, तो आप करना कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन ही क्या है, आपको सारा आंसर लेके आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब टोटल कटाएंगे तो ये आपका क्या आएगा, 8,000 आएगा, ठीक है ना। यानी कि x बराबर अगर आप लेके जाएंगे उधर, ये हो जाएगा पूरा टोटल इतना गुणे 10,000 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे 100 बटा में ये हो जाएगा 105 गुणे क्या हो जाएगा ये 95, टोटल कटाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना 8,000 आएगा। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो जल्दी से क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत अपने भी किया करिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक राज्य की जनसंख्या की प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में इनकी जनसंख्या क्या होगी, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, बहुत ही आसान, मैं दे रहा हूं आपको, मैं हिंट दे रहा हूं, ठीक है, आसानी से कर लोगे आप। क्या कह रहा है 135 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले आप ये देखिए 2003 की बात कर रहा है, ठीक है ना, और हर वर्ष क्या रहे, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। कह रहा है 2003 में 15 लाख की जनसंख्या थी, ठीक है ना, 2003 में 15 लाख जो थी इनकी जनसंख्या थी मेरे भाई, ठीक है ना। और 15 लाख जनसंख्या होने के साथ साथ क्या है, आपसे कह रहा है 2005 की बात कर रहा है कि 2005 के अंत में कितना होगा, जबकि 10% जो जनसंख्या है प्रति वर्ष बढ़ रही है। जरा एक बात बताइए, इनके बीच का अंतर 2 साल का है, ठीक है ना, 2 ही साल का अंतर है ना। तो जरा देखिए यहाँ पे पहले साल कितना था, 15 लाख जनसंख्या थी, तो 15 लाख को आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 15 लाख ही लिखिए, पहले आप 15 लाख लिखिए, ठीक है ना। या फिर अगर आप चाहिए तो लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए, कहीं दाएं सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख हो गया ना, 15 लाख। कह रहा कि 10% की वृद्धि हो रही है प्रत्येक वर्ष, यानी कि एक वर्ष वृद्धि हुई, ठीक है ना, 110, फिर दूसरे वर्ष भी वृद्धि कितनी होगी 10% की, यानी कि 110, ठीक है। 2 जीरो तो यहाँ से ये कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, ठीक है ना। बस जो गुणा करने के बाद जो आपका आंसर आए वही क्या होगा, आपका टोटल आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए हम गुणा भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका 121 गुणे ये हो जाएगा आपका 15,000, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे गुणा करेंगे 15 से, 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 दूना 30, 1 31 हो जाएगा, और 15 एकम 15, 15 3 हो जाएगा आपका 18, ठीक है ना। और ये 3 जीरो यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या ही दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 18 लाख कुछ हो जाएगा, ये आपका टोटल आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको मैं जितने भी सारे क्वेश्चन है ये मैं सारे क्या करूंगा आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रन दे देता हूं, और आगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है ना। प्रतिशत का जो चैप्टर है वो काफी बड़ा चैप्टर है, और मैं नहीं चाहता हूं कि उसमें आपका एक भी क्वेश्चन छूटे। मैं चाहता हूं कि चाहे जितने वीडियोस लगे, मैं आपको क्या करूं, एक एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।